नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सूचना अभी तक आपको प्राप्त हो चुकी होगी कि 13 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना आखिरकार जारी कर दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब धीरे धीरे आपकी फरवरी तक यह आयोग बिल्कुल पूर्ण रूप से धरातल पर आ जाएगा। अध्यक्ष सबकी नियुक्ति हो जाएगी। अब बात यह है कि आपका यूपी टेट, एसटेट और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं इनमें क्या बदलाव होंगे। अब देखिए, जब कोई आयोग आता है अपना नियमावली लेके आता है तो जाहिर सी बात है बदलाव तो होने ही हैं। पूर्ण रूप से कुछ ना कुछ संशोधन तो जरूर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अभी यह जो अधिसूचना है इसमें पूर्ण रूप से हर एक बात नहीं लिखी है, क्योंकि यह प्राइमरी से लेके उच्च तक की यानी कि प्रोफेसर लेवल तक की सभी प्रकार की परीक्षाएं कराएगा, तो उन्होंने सभी को एक सम्मिलित करके लिखा है। लेकिन फिर भी कुछ जगह साफ साफ इन्होंने कुछ बताने की कोशिश की है। सबसे पहले उसी को समझते हैं इन्होंने बताने की कोशिश क्या की है। ठीक है, देखिए हम चयन की प्रक्रिया में हैं। अध्याय 5 है ये, इसका आप देख सकते हैं अगर आपके पास हो। इसमें साफ साफ लिखा है, आप ये पॉइंट पूरा पढ़िएगा कि आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा का आयोजन कराएगा। यहाँ पे लिखित परीक्षा का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा होगी है। ठीक है, और लिखित परीक्षा में 2 घंटे की कालावधि बताया इन्होंने कि परीक्षा कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी। इन्होंने आगे यह भी बताया है कि इसमें जो जीएस का पोर्शन है वो मस्ट कर दिया गया है। आपका जीएस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें लिखित परीक्षा के लिए कहने का तात्पर्य आप बीपीएससी जो बिहार का पेपर देख रहे हैं उसमें भी जीएस का पोर्शन मस्ट है, कुछ उसी प्रकार से है। ठीक है, और इन्होंने आगे इसमें यह भी बताया कि जहाँ पे इंटरव्यू होगा, जैसे आपका पीजीटी के लिए इंटरव्यू होता है, तो इसमें जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी लिखित परीक्षा के 90%, इंटरव्यू के 10% अंकों के आधार पे ही फाइनल मेरिट बनेगी। इन्होंने यह भी बताया है। लेकिन आगे जो पॉइंट है उन पॉइंटों में इन्होंने बताया कि इंटरव्यू में आपको कम से कम 40% अंक देने ही होंगे। ठीक है, यह भी बताया गया है। तो कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। फिलहाल तो यह जो अधिसूचना है वो प्राइमरी से लेके प्रोफेसर तक की सभी को एक प्रकार से सम्मिलित करके जारी की गई है, तो इतना ज़्यादा कुछ क्लियर हुआ नहीं है। कुछ एक जगह ऐसा भी लिखा है कि जो लिखित परीक्षाएं हैं, जो जहाँ पे इंटरव्यू नहीं है तो वहाँ पे, जैसे आगे इसमें यहाँ पे लिखा है कि जहाँ साक्षात्कार नहीं होगा, या आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन पढ़िए कि जहाँ साक्षात्कार नहीं होगा लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। ठीक है, यानी कि आपके जैसे बेसिक में साक्षात्कार नहीं है, यानी कि जिन परीक्षाओं में जूनियर में साक्षात्कार नहीं है, तो वहाँ पे आपका 100% अंक लिखित परीक्षा के आधार पे ही मेरिट बनेगी। यह इन्होंने बताने की कोशिश की है। लेकिन हर चीज़ क्लियर तब होगी जब आपका विज्ञापन आएगा, उसमें पूर्ण रूप से हर चीज़ क्लियर होगी, कैसे क्या होगा, किसमें कितना क्या जुड़ेगा, या आपका एकेडमिक हटेगी या नहीं हटेगी, या आपकी एकेडमिक पुराने जैसे पहले सुपर टेट का 60% और एकेडमिक का 40% लेके चलता था यही चलेगा, या इसमें कुछ बदलाव होगा। अभी ये कोई ज़्यादा क्लियर किया नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ी झलकियाँ दिखी हैं कि जहाँ साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। यानी कि हल्की फुल्की बात बताने की इन्होंने कोशिश की है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखिए अभी इसमें कितना टाइम लग सकता है। अभी इसकी अधिसूचना आई है, अब इसके जो अध्यक्ष होंगे इनके लिए एक विज्ञापन निकाला जाएगा। जब विज्ञापन निकाला जाएगा वो आवेदन करेंगे, फिर उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर उसके बाद उन्हें नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। इसमें लगभग इतना सब करने में फरवरी तक का टाइम लग जाएगा, और फरवरी में आपका मार्च आप कह सकते हैं, फरवरी लास्ट या मार्च तक आपका यह जो आपकी परीक्षाएं रुकी हुई हैं इनको करवाएंगे। और विज्ञापन जो सर्वप्रथम निकलने के चांस हैं वो यूपी टेट के लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा चांस लग रहे हैं यूपी टेट के और निकलने के। लेकिन इतनी जल्दी नहीं है, मार्च अप्रैल तक ले जाएंगे विज्ञापन में ही। काफ़ी टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी हर चीज़ नहीं होगी। फिर भी आप उम्मीद बनाए रखिए। अगर आपका यूपी टेट पास नहीं है तो पढ़ाई चालू करिए। आपने सीटेट में फॉर्म डाला है तो आप सीटेट अवश्य पढ़ते रहिए, क्योंकि सीटेट का भी पेपर है, आप सभी को पता है सीटेट का भी पेपर है। और हाँ, आगे सीटेट इसलिए भी ज़रूरी है कि आप उस सीटेट एक बार पास कर लेते हैं तो आप पूरे भारत में कहीं भी पेपर हो जहाँ पे सीटेट वैलिड हो, आप वहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा आप सिर्फ एक परीक्षा के भरोसे कभी मत बैठिएगा। ठीक है, तो इसके जरिए कहने का मतलब यह है कि यह जो अधिसूचना है 76 पन्नों की है, लेकिन इसमें से आप देखिएगा इसमें सिर्फ 36 पन्ने हिंदी के, आगे के पन्ने इसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दिए गए हैं। ठीक है,
तो मोटा माटी माना जाए तो सिर्फ 36 पन्नों की है और विस्तृत रूप से कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं है, कुछ ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की नहीं गई है। हर चीज़ क्लियर तब होगी जब आपका विज्ञापन आएगा, इसलिए बातों में ना आए। और हाँ, हालांकि हम थोड़ी देर से हर चीज़ देते हैं और काफ़ी दिनों बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन हम हर चीज़ क्लियर करके ही देते हैं, ऐसे इतनी जल्दबाजी में नहीं कि आप आधे कन्फ्यूजन में रहें। ठीक है। और जो भी बीपीएससी या सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी टेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपको सूचना पसंद आई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद।